हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक टीन रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रिस्की बिजनेस। ये मूवी 1983 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जो अपने पेरेंट्स के बाहर जाने के बाद अपने घर पर बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाता है और अपने घर को एक ब्रॉथल में बदल देता है। खुद भी वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रात भर एंजॉय करता है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट उसकी लाइफ को पूरा खराब कर देती है। किस तरह वो अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाएगा, यही हम आज की मूवी में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कर्तव्य का पालन करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इससे भी ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से भी यही निकलेगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक टीनेजर लड़के जोएल गुडसन को दिखाया जाता है जो अपने अमीर पेरेंट्स के साथ शिकागो के नॉर्थ शोर एरिया में रहता है। जोएल पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसके डैड उसका एडमिशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते हैं, लेकिन जोएल के सर पे अलग टाइप के भूत सवार हो चुके हैं। जोएल अपना ज्यादातर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करता है। एक दिन जोएल के पेरेंट्स को बिजनेस के सिलसिले में दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो जोएल को घर का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। जोएल के डैड उससे कहते हैं कि 2 दिन बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कोई उसका इंटरव्यू लेने आएगा। जोएल अपने मॉम डैड को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करता है। बाद में घर आकर अकेले ही खाना खाता है। घर पर अकेला होने की वजह से रात में वो घर पर एंजॉय करता है। घर में लाउड म्यूजिक प्ले करके वो अकेला ही डांस करता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए वो अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेता है। जोएल जब घर पे अकेला होता है तो वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है। उसे पता चल चुका था कि जोएल के पेरेंट्स बाहर गए हैं और जोएल घर पे अकेला है। वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आता है। रात में जोएल अपने डैड की एक महंगी कार को राइड पर लेकर जाता है, जिसे चलाने से उसके डैड ने मना किया था। जोएल का फ्रेंड माइल्स उससे कहता है कि अभी अभी तुम्हें आज़ादी मिली है, तुम्हें अपनी इस आज़ादी का फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें घर पर एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाकर एंजॉय करना चाहिए। जोएल पहले इसके लिए रेडी नहीं होता, लेकिन माइल्स उसे कन्विंस कर लेता है। माइल्स एक प्रोस्टिट्यूट को कॉल करके जोएल के घर पे बुलाता है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट दरअसल एक ट्रांसजेंडर होता है। उसे देखकर जोएल डर जाता है, इसलिए वो वापस अपने घर में आ जाता है, लेकिन बाद में वो उस ट्रांसजेंडर को अपने घर में आने देता है। जोएल उसे जल्द ही वापस जाने के लिए कहता है। वो उसे सारे पैसे पे करता है, लेकिन बदले में वो ट्रांसजेंडर उसे एक प्रोस्टिट्यूट का नंबर देता है। रात में जब जोएल को नींद नहीं आती तो वो एक औरत को इमेजिन करके मैस्टरबेट करने लगता है, लेकिन तभी उसे उस ट्रांसजेंडर के दिए हुए नंबर की याद आती है। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। वो नंबर एक लड़की का होता है जिसका नाम लाना है। वो भी एक प्रोस्टिट्यूट होती है। जोएल उसे जल्दी अपने घर पे बुलाता है। कुछ देर बाद लाना उसके घर पे पहुंच जाती है। लाना बहुत खूबसूरत होती है और जोएल सारी रात उसके साथ एंजॉय करता है। जोएल जब सुबह नींद से जागता है तो लाना उससे अपनी फीस $300 मांगती है, लेकिन जोएल के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो पैसे लेने के लिए बैंक चला जाता है। जोएल जब बैंक से वापस आता है तो वो पूरे घर में लाना को ढूंढता है, लेकिन लाना तब तक जा चुकी थी। जोएल को पता चलता है कि लाना उसके घर से उसकी मदर का बहुत ही एक्सपेंसिव स्ट्यूबिन ग्लास एग लेकर भाग गई है। जोएल जल्दी से अपने फ्रेंड माइल्स के साथ लाना के पास वो एग वापस लेने के लिए चला जाता है, लेकिन लाना जिसके ब्रॉथल में काम करती थी वो उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है। इसका नाम ग्यूडो होता है। वो अपनी पिस्टल निकाल लेता है, इसीलिए जोएल को अपनी गाड़ी भगानी पड़ती है। ग्यूडो अपनी गाड़ी में उनका पीछा करता है, लेकिन जोएल जल्दी उसे चकमा दे के फरार हो जाता है। अब बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए जोएल लाना को फिर से अपने घर पे ले आता है और आज रात के लिए लाना को अपने घर में रुकने की इजाजत दे देता है। सुबह उठकर जैसे ही जोएल स्कूल जाने लगता है तो वो लाना को घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन लाना जाने से मना कर देती है। इसीलिए जोएल लाना को घर में रख के ही खुद स्कूल चला जाता है। लेकिन जोएल जब स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि लाना ने अपनी एक और फ्रेंड को उसके घर पे बुला लिया है, जिसका नाम विकी होता है। जोएल लाना से वो एग वापस मांगता है। लाना उसे कहती है कि मैं ग्यूडो को छोड़ कर आई हूँ और वो एग भी ग्यूडो के पास ही है। जोएल उन्हें घर से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही लाना और विकी बाहर निकलते हैं
तो वहाँ पर घियोड़ो आ जाता है। वो लाना और विकी के साथ झगड़ा करता है और मजबूरी में लाना और विकी को फिर से जोएल के घर पे रुकना पड़ता है। रात में जोएल और माइल्स लाना और विकी को बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ पर जोएल लाना के साथ और माइल्स विकी के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन जैसे ही लाना जोएल की गाड़ी में अपना पर्स लेने के लिए जाती है तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है और वो ढलान से नीचे उतरने लगती है। जोएल गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो गाड़ी एक तालाब में गिर जाती है और उसमें पानी भर जाता है। जोएल जल्दी से गाड़ी को बाहर निकालकर एक मैकेनिक के पास लेकर जाता है, लेकिन मैकेनिक गाड़ी को ठीक करने के लिए बहुत पैसे मांगता है और इतने पैसे जोएल के पास नहीं होते हैं। इसीलिए वो तुरंत लाना के पास पहुंच जाता है और गाड़ी ठीक कराने के लिए पैसे कमाने के लिए लाना उसे अपने घर को एक रात के लिए ब्रॉथल में बदलने की सलाह देती है। जोएल को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो लाना की सलाह मान लेता है। लाना अपनी सभी प्रोस्टिट्यूट फ्रेंड्स को वहां पर बुलाती है। इनकी ये पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन आज रात ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से जोएल का इंटरव्यू लेने के लिए एक आदमी आता है। जोएल उसे घर के अंदर ले जाता है, लेकिन उस आदमी के चेहरे से ही हमें पता चलता है कि वो जोएल से मिलकर इतना खुश नहीं है। जोएल उसे कन्विंस करने के लिए कहता है कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है, जितना मैं एक साल में कमा लेता हूँ उतना मैं इस एक रात में कमा लूंगा। जोएल से मिलने के बाद वो आदमी जब बाहर आता है तो वो भी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हो जाता है। जोएल और लाना का ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल होता है। जोएल बहुत सारे पैसे कमा लेता है और खुश होकर लाना के साथ वो फिर से एक बार इंटीमेट हो जाता है और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे मैकेनिक के पास जाकर अपने डैड की गाड़ी वापस लेता है। लेकिन गाड़ी लेने के बाद जैसे ही वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर से सारा फर्नीचर गायब है। उसे लाना पर शक होता है। वो लाना को कॉल करता है, लेकिन वहाँ ग्यूडो कॉल रिसीव करता है। वही उसके घर से सारा फर्नीचर चुरा कर ले गया था। ग्यूडो उसे वहाँ आकर फर्नीचर फिर से खरीदने के लिए कहता है। जोएल के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूरी में वो अपने सभी फ्रेंड से पैसे लेता है और ग्यूडो के पास वो फर्नीचर वापस खरीदने चला जाता है। ग्यूडो उससे फर्नीचर और कपड़ों के बहाने सारे पैसे लूट लेता है और जोएल की माँ के उस एक्सपेंसिव एग को वो नीचे फेंक देता है, लेकिन सही टाइम पर जोएल उसे कैच कर लेता है। तब तक उसके पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं। वो घर पहुंचने ही वाले थे, तभी जोएल अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाकर वो फर्नीचर फिर से घर के अंदर रखता है। जब तक उसके पेरेंट्स घर पर पहुंचते हैं तब तक जोएल ने घर का सारा सामान वापस अपनी जगह पर रख दिया था और पेरेंट्स के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसके घर पे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी जोएल की मदर उस एक्सपेंसिव एग को देखने के लिए जाती है। वो जोएल को अपने पास बुलाकर कहती है कि इस एग के अंदर एक छोटा सा क्रैक है, ये कैसे हुआ। जोएल अपने पेरेंट्स से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। तभी जोएल के डैड उसकी मदर से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और ऐसा ही एग खरीद कर दे दूंगा। जोएल जब बाहर होता है तभी उसके पास उसके डैड आते हैं और उसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं। जोएल को पता था कि वो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, इसीलिए वो अपने फादर के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन उसके फादर को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कॉल आ चुका था, उन्होंने जोएल को सिलेक्ट कर लिया था। इसी वजह से वो बहुत खुश थे। वो जैसे ही ये बात जोएल से कहते हैं तो जोएल भी खुश हो जाता है। इसके बाद जोएल लाना से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो दोनों फ्यूचर की बातें करते हैं। लाना जोएल से कहती है कि मैं तुम्हें देखते रहना चाहती हूँ, बीच बीच में मुझसे मिलने आया करना। तभी जोएल उससे कहता है लेकिन इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। लाना स्माइल करती है और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म होती है। आई होप आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी चैनल पर रोज़ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड होती हैं। थैंक यू।